नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबच्चन द्वारा लिखी संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। पिछले भाग में हमने देखा है ज्ञान सिंह अपना नौकरी का कार्यकाल पूरा हो जाने पर कंपनी का मकान उन्हें छोड़ना था और कंपनी का मकान छोड़ने पर उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना था। दूसरी जगह रहने के लिए जाने पर वहाँ पर वह लक्ष्मी को लेकर जाना उन्हें संभव नहीं था। ऐसी हालत में वह लक्ष्मी को बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि लक्ष्मी के प्रति इतना लगाव जो था, स्नेह था, इसी कारण उन्हें उसे बेचना उचित नहीं लगता था। ऐसी हालत में सवाल यह था कि लक्ष्मी की जिम्मेदारी किसे सौंप जाए। इसीलिए उन्होंने विश्वासु मित्र करामत अली को, जो उनके सहकारी थे, पड़ोसी थे और स्नेही मित्र भी थे, उन्हें लक्ष्मी को सौंपने का विचार किया। ज्ञान सिंह ने करामत अली से पूछा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? यह हमने पिछले भाग में पढ़ा है। अब आगे का भाग हम देखते हैं। देखिए, पहले मैं इस पाठ के परिच्छेद का प्रकट वाचन करती हूँ। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। हमने पाठ का परिच्छेद का प्रकट वाचन किया है। अब आशय देखते हैं। करामत अली को अपने मित्र से मिले प्रस्ताव का उसने झट से स्वीकार किया, क्योंकि पहले से ही उन्हें जानवरों के प्रति स्नेह था। उसे अपने दोस्त की मदद करने का एक मौका भी मिला था। यह मौका भी वह गंवाना नहीं चाहते थे। यह सब विचार करामत अली के मन में चल रहे थे और उसी कारण उन्होंने सिर पर लक्ष्मी को रोगन लगाते नहीं रहे, बल्कि उसे स्नेह से उसकी पीठ पर, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फिराते रहे। और लक्ष्मी भी करामत अली को जिज्ञासापूर्ण नज़र से देखती रही। जिज्ञासा का मतलब है कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखना। वह उसे देखती रही और जैसे कि लक्ष्मी करामत अली से कहना चाहती हूँ, अगर मैं आपके काम की नहीं रही, मैंने अब दूध देना बंद कर दिया है, तो आप मुझे आज़ाद कर दो। व्यक्ति और प्राणी, इनमें चलने वाले भावपूर्ण मुख संवादों का लेखक ने बारीकी से यहाँ मार्मिक रूप से दर्शाया है। अब आगे का भाग देखिए। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। देखिए इसका आशय, दूध से मिलने वाली आमदनी
बंद होने पर रमजानी के वर्तन में परिवर्तन हो गया। लक्ष्मी के बारे में कुछ निर्णय करने का सोचने पर वह करामत अली के पीछे पड़ गई। ऐसे ही पालने से बेकार का हम पर खर्च आएगा। रमजानी ने कही बात को अनसुना अनदेखा करके करामत अली तैयार होके घर से काम पर चले गए। जाते जाते उसे रमजानी ने कही हुई बातों का ख्याल आया और वह भी विचार में पड़ गया। करामत अली ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लक्ष्मी को खूंटे से बांधकर उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, क्योंकि करामत अली की घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उनके किसी तरह उनका घर का खर्चा चलता था। सामान्य परिवार था, इसी कारण वह ज़्यादा खर्चा उठाना उन्हें मंजूर नहीं था और ज़्यादा खर्च करने से घर में परेशानी का वातावरण निर्माण हो रहा था। इसी कारण करामत अली सोच में पड़ गया। अब वह क्या सोचता है और करामत अली और लक्ष्मी के बारे में क्या विचार करता है, इसका हम आगे के भाग में अध्ययन करेंगे। आज हमने जो पाठ पढ़ा है उस पर आधारित मैंने एक स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और छुड़ाकर आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है। मम्मी